वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हम आ गए हैं डे 24 पे और इस सीरीज का नाम है डेली इंग्लिश बूस्टर। डेली इंग्लिश बूस्टर, ओके। तो इस सीरीज में हम आपको वोकैब प्रिपेयर करा रहे हैं और केवीएस पीआरटी के लिए 4 से 5 नंबर आएंगे वोकैब से, ठीक है। और आप चाहो तो किसी भी एग्जाम की वोकैब तैयार कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, वोकैब तो हर जगह है, वोकैब तो हर जगह है। आपको ढूंढना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए। तो जैसे एक वर्ड है अबोड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है निवास। अब आपको मुझे निवास मतलब जहां रहते हैं, इसके मुझे 4 सिनोनिम्स बताने हैं। क्या बताने हैं? 4 सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है ना। तो पहले ईडियम एंड फ्रेजेस वाला कर लेते हैं। आज डेली 5 ईडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं, ठीक। पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, क्या हो गया? ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक साइलेंस, ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, ठीक है ना। बहुत देर से चुप बैठे थे तो अब होता है बोलना, तो ब्रेक द साइलेंस। सेकंड आता है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एक ऐसी बंदूक जो दूर तक जा सके, यानी कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ओके। नेक्स्ट होता है बीट हॉलो। बीट हॉलो, बीट हॉलो का मतलब होता है काफी आसानी एवं बुरी तरीके से पराजित करना। मतलब जिसे आसानी से हराया जा सके और पूरी तरीके से हराया जा सके, दैट इज कॉल्ड बीट हॉलो, ओके। नाउ इन्हें समझो, इन्हें यूज करने की कोशिश करो, तब जाके फायदा होगा। आता है अगला, आता है रन अमक। चलो ये रन अमक छोड़ के दूसरा बताए थे, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, जैसे मान लो आप में से जो भी तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो गया और जिस दिन उसका सिलेक्शन में नाम आएगा वो उसके लिए रेड लेटर डे होगा। दैट इज अ मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन। मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट या हैप्पी ओकेजन। फिफ्थ वन इज पास्ट मास्टर। ये तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद आ जाएगा। मास्टर मतलब किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होना। ओह, तो कल जैसे हमने एक्सपर्ट का बताया था, एक्सपर्ट कि आपने बहुत अच्छे कई लोगों ने बताए, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नोवाइस, उसके भी बताए थे, है ना। पास्ट मास्टर मतलब होता है एन एक्सपर्ट। एन एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। क्योंकि अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट थे, मान लो आज मैं पढ़ा रहा हूं मैथ, मैं बहुत अच्छा जानता हूं, तो मैं अगर आज से 10 साल बाद भी आप मुझसे पूछोगे तो मैं मैथ्स का एक्सपर्ट रहूंगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो पास्ट एक्सपर्ट, पास्ट मास्टर मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। सीरियसली लो इन वोकैब को, यही सब पेपर में आनी है। कहीं और से भी पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे शब्द निकालेंगे जो पेपर में आ रखे हैं, ठीक है ना, सॉरी पेपर में आने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ अगला आता है वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड वोज या वूज कह लो। इसे कहते हैं दुख। दुख, अब दुख बहुत कॉमन वर्ड है। इसके आपको मुझे
4 सिनोनिम्स बताने। क्या बताने? 4 सिनोनिम्स। ठीक है, ओके। और बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। ओके नाउ अगला आपके पास आता है सेंसिटी। SANCTITY, सेंक्टिटी। इसका मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता, आप इसे पवित्रता, ठीक है ना। पवित्रता मतलब होता है होलीनेस कह सकते हो, ठीक है ना। आपको इसके मुझे 3 और सिनोनिम बताने। अगला आता है सैडिस्ट। देखो इसका हमने क्या याद किया था? जो दूसरों के सैड में हैप्पी होता हो, वही होता है सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों को पीड़ा देके उसमें खुशियां पाता हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं, आपको भी मिलेंगे। ओके, ओके। नेक्स्ट इज सोलेस या सोलैक, जो भी कह लो। इसका मतलब होता है दिलासा। दिलासा, दिलासे का अगर इंग्लिश सही समझना हो तो होता है कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। जब आप दुखी हो, चाहे आप परेशान हो, उस समय जो आपको आपसे बात करे, आपके साथ बैठे, दैट इज, वो आपको क्या दे रहा है? दिलासा दे रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है स्ट्रिंगेंट। इसका मतलब होता है कठोर। अब यहां पे जो कठोर है ना, यहां पे जो कठोर है, ये सरफेस वाला कठोर नहीं है। सरफेस वाला कठोर नहीं है, मतलब जिस चीज को छूते हैं और वो हार्ड होता है, वो वाला हार्ड नहीं है। ये कठोर है नेचर वाइज। अच्छा समझना हो तो इसे कह सकते हो स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। यानी कि ये एक नेचर है। क्या है? नेचर है, व्यवहार है। जैसे आपने कह दिया कि भाई मैं ये खाऊंगा तो यही खाऊंगा, तो आप स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग हो। और इस तरह के नेचर को क्या कह सकते हो? स्ट्रिंगेंट नेचर। क्या कह सकते हो? स्ट्रिंगेंट नेचर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो, एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड रीपेंट। रीपेंट का मतलब होता है पछतावा। रीपेंट का मतलब होता है पछताना। ये बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसके आपको मुझे 3 सिनोनिम बताने हैं। पछताने का मतलब 3 सिनोनिम और बताने हैं कि पछताने को हम क्या क्या कह सकते हैं। पछताने को हम क्या क्या कह सकते हैं। चलो, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और यही सब पेपर में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वैश। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैश। क्वैश का मतलब होता है रिजेक्ट, किसी चीज का खंडन करना। इसका एक और हमने पढ़ा था शायद, रिफ्यूट। आपने 3 और बताने, ठीक है। अगला आता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है अल्पव्ययी। कह सकते हो गरीब भी कह सकते हो अगर कहना चाहो तो, सम सॉर्ट ऑफ गरीब, या फिर वो जो कम खर्चा करता हो, कम खर्च
करने वाला, उसे कहते हैं अल्पव्ययी। फ्रूगल का एक वर्ड आप और लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड माइजरली। ये किस वर्ड से बना है? माइजर से। तो माइजर का मीनिंग आपको बताना है और उसके दो सिनोनिम्स और बताने, ठीक है। एक वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है अधीन, ठीक है, अधीन, जो किसी के कंट्रोल में हो या फिर किसी के लिए काम कर रहा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज स्टबबॉर्न। ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।